जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको टॉयलेट के बारे में ही बताने वाला हूँ कि ये कब और कैसे ईजाद हुआ। क्योंकि बाकी तो हमें हर चीज़ का पता है, लेकिन इसका हमें पता नहीं, जिसका हम हर रोज़ कई दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि आपके एक क्लिक से आपका जाना कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी का भला होता है, किसी की हौसला अफजाई होती है, तो ये बहुत बेहतर है। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरऔन के लिए बद्दुआ की, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि फ़िरऔन में 4 ऐसी अंबिया की ख़ुसूसियात हैं कि जब तक वो इससे दूर नहीं होती, मैं तब तक फ़िरऔन को हलाक नहीं कर सकता। अब वो 4 ख़ुसूसियात कौन कौन सी थी? एक ख़ुसूसियत तो ये थी कि उसकी दाढ़ी थी और वो दाढ़ी में कंघी करता था। और ये खुसूसियत जो है ये अंबिया कराम की है, यानी दाढ़ी भी अंबिया कराम की सुन्नत है और इसमें कंघी करना भी अंबिया कराम की सुन्नत है। तो वो कंघी किया करता था। दूसरी खुसूसियत ये थी कि वो बच्चों से बहुत प्यार किया करता था और उनको उठा लेता था गलियों में, जहाँ पे भी मिलते, रोते गंदे बच्चे, अच्छे बच्चे, सबको वो उठाता और उससे प्यार करता। तीसरी खुसूसियत ये थी कि उसने अपने घर के दरवाज़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। और चौथी खुसूसियत ये थी कि वो पाखाने और पेशाब के लिए घर से बहुत दूर जाया करता था। और ये खुसूसियत अंबिया कराम की है कि वो जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो बहुत दूर जाते हैं। तो ये 4 खुसूसियात फ़िरऔन के अंदर थी। अब शैतान जो था, यानी इब्लीस, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये चारों खुसूसियात मैं फटाफट ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ट्राई करने में कोई मुज़ायका नहीं, कोशिश कर लें। तो जो इब्लीस था, शैतान था, वो एक बूढ़े की शक्ल में फ़िरऔन के दरबार में गया और फ़िरऔन को मुखातिब करके कहा कि ए मेरे खुदा, चूँकि वो खुदाई का दावा उसने किया था, तो इब्लीस ने कहा कि ए मेरे खुदा, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो फ़िरऔन ने कहा कि कहो क्या बात है। तो इब्लीस ने कहा कि मैंने सुना है कि आप जो है वो दाढ़ी में कंघी किया करते हैं, आपकी दाढ़ी है। तो उसने कहा बिल्कुल। तो इब्लीस ने कहा कि तुम कैसे खुदा हो कि तुम्हारी भी दाढ़ी है और दूसरे लोगों की भी दाढ़ी है, तो तुम में और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क है? ये तो खुदाई ना हुई। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम अपने दूसरे जो अवाम है, रियाया है, उससे अलग लगो ताकि खुदा की एक पहचान हो। तो उसने कहा कि तुम मुझे बुज़ुर्ग लगते हो, तजर्बाकार लगते हो, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो शैतान रेडी था। उसने कहा कि आप ऐसा करें कि आपकी ये जो दाढ़ी है लंबी सी, इसमें मोती परो लें ताकि आपकी खुसूसियत जो है वो वाज़े हो दूसरे लोगों से। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा मशवरा है तुम्हारा। उसने फटाफट मोती मंगवाए और अपनी दाढ़ी में परो दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो दाढ़ी में कंघी नहीं कर सकता था। तो ये पहली खुसूसियत जो है वो शैतान ने बड़ी चालाकी के साथ ख़त्म कर दी। यानी अब वो कंघी करता नहीं था, तो जो अंबिया कराम की एक सुन्नत थी उस पर वो अमल नहीं करता था, उसने वो छोड़ दिया। अब उसने कहा कि बादशाह सलामत, क्या तुम खुदा हो? यानी फ़िरऔन को कहा कि क्या तुम खुदा हो? उसने कहा हाँ मैं खुदा हूँ। उसने कहा तुम कैसे खुदा हो कि गलियों में चलते हो, बच्चों को उठाते हो, उससे प्यार करते हो? कोई तुम में और आम लोगों में कुछ फ़र्क तो होना चाहिए ताकि ये पता चले कि ये हमारा खुदा है या हमारी रियाया है। तो उसने कहा मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा तुम बच्चों से प्यार करना छोड़ दो, उनको उठाना छोड़ दो, ताकि तुम्हारे और आम लोगों के अंदर एक इम्तियाज़ कायम हो। तो उसने कहा ठीक है, ये भी नहीं करता। अब शैतान ने दूसरी खुसूसियत भी ख़त्म कर दी। अब तीसरी खुसूसियत, जो उसके दरवाज़े पे अल्लाह का नाम लिखा था, तो शैतान ने उसको कहा कि अरे तुम कैसे खुदा हो कि तुम खुद तो खुदाई का दावा करते हो, लेकिन तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा का जो नाम है वो अपने दरवाज़े पे लिखा हुआ है। तो उसने कहा तो अब मैं क्या करूं? उसने कहा कि ये नाम मिटा दो ताकि तुम्हारे खुदाई वाज़े हो। उसने कहा ये भी हो जाएगा। उसने फटाफट हुक्म दिया और उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। और चौथी जो खुसूसियत थी वो ये थी कि वो बोलो बरास के लिए बहुत दूर जाया करता था।
تو اب کیا ہوا؟ اب اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا تم خدا ہو؟ اس نے کہا ہاں میں خدا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے تم خدا ہو کہ جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو اور گلیوں سے ہوتے ہوئے جاتے ہو قضائے حاجت کے لیے، تو لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ وہ دیکھو ہمارا خدا قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے، اور یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے تمہارے لیے۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا تم یہ کرو کہ دریائے نیل جو ہے وہ تمہارے گھر کے نیچے سے گزرتا ہے، تمہارا محل اس کے اوپر ہے، تم ایسے کرو 2 تختے وہاں پر لگاؤ، پردہ لگاؤ، اور اس کے بعد وہیں پر تم اپنا بول و براز کیا کرو۔ تو یہ جو تھی یہ چیز، یہاں سے پھر جو ہے وہ ٹوائلٹ کی ابتدا ہوئی۔ وہ ٹوائلٹ چلتے چلتے جدید انداز میں ہمارے پاس پہنچا۔ پہلے جو لوگ تھے وہ انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرتے تھے، دور جاتے تھے، آہستہ آہستہ یہ فیسلٹیز ختم ہوتی رہی، اور وہ باتھ روم پہلے گھروں میں باہر کمروں سے ہوتا تھا، اور آج کے دور میں تو لازم و ملزوم ہو گیا ہے کہ ہمارے کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں جو ہمیں میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبیث جن اور خبیث جنیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹوائلٹ کے اندر موجود رہتی ہیں۔ تو اب وہ جو باہر تھیں وہ گھر کے اندر آ گئی، اور اسی لیے ہمارے ساتھ بہت زیادہ مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں اور ہمارے کمروں پر ان خبیث جنوں اور جنیوں کا قبضہ ہے۔ تو اس کے لیے اسلام نے ہمیں، حضور علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں یعنی مذکر جنوں اور مؤنث جنوں سے۔ تو آپ جب آئیں باتھ روم میں داخل ہوں تو بایاں پاؤں اندر لے پہلے ڈالیں، اس کے بعد آپ جب واپس نکلیں تو دایاں پاؤں باہر نکالیں، اور اس کے نکلنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا یعنی غفرانک پڑھیں، تو یقیناً آپ شیطان کے اثرات سے بچ جائیں گے۔ اور یہ دعا ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے تاکہ ہمارے گھر کے اندر خوشحالی ہو اور ہم بہت سے مسئلے مسائل سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ، یہی ابتدا تھی ٹوائلٹ کی جو میں نے آپ کو بتائی، اور آپ اس پہ غور کیجئے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے وہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی میسج کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن یاد رکھیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔